122 डॉक्टर संबित पात्रा। प्रश्न संख्या 122। माननीय सदस्य। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्नकाल में एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं एक संक्षेप तथा प्रत्यक्ष पूरक प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के पश्चात अकादमी ने उनके पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया तथा क्या सरकार प्रशिक्षुओं को आधुनिक शस्त्र विद्या के अतिरिक्त तकनीकी, साइबर अपराध, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए क्या पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के अतिरिक्त समावेशी की है? धन्यवाद। बोले तो कि संक्षिप्त पूछूंगा, लेकिन 5-7 प्रश्नों को एक साथ उन्होंने कर दिया है। लेकिन आप संक्षिप्त जवाब दे दो। लेकिन हम कोशिश करेंगे। महोदय, अकादमी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 3 नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया है। महोदय, चूंकि जो ये कानून है नए तीनों, यह पुलिस के क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी पुलिस ऑफिसर्स विशेषकर आईपीएस के प्रशिक्षण के लिए वैश्विक स्तर का यह अकादमी है। इसलिए जो तीनों कानून पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल किया गया है, उसका उचित समावेश उसमें किया गया है। जैसे महोदय, प्रौद्योगिकी संचालित न्याय व्यवस्था पर जोर दिया गया है इन तीनों कानूनों में। इसके लिए भारत सरकार द्वारा शुरू इंटरफेस, ICJS, CCTNS, NCCRP, ई-फॉरेंसिक, ई-कोर्ट, ई-प्रोसिक्यूशन आदि अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इन पर जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। महोदय, न्याय के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इस पर भी अकादमी ने बहुत जोर दिया है और प्रशिक्षण प्रक्रिया में समय समय पर विषय को कानून और जांच एजेंसियों में शामिल किया है। सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यास के दौरान इस पर जोर दिया जाता है। प्रीत केंद्रित दृष्टिकोण है इस कानून का, तो इस विषय को कानून और जांच विषयों को एकीकृत किया गया है पाठ्यक्रम में और सिमुलेशन और व्यवहारिक अभ्यासों से इसको सुदृढ़ किया जा रहा है। नए अपराध और परिभाषाएं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है महोदय, इसलिए कि जो नए कानून में जो नए शब्दों का उपयोग है और भावनाओं का, तो उसको परिभाषित करने के पश्चात ही प्रशिक्षण देना अकादमी ने उचित समझा है। फॉरेंसिक और डिजिटल सुधार की कार्य क्षमताओं से परीक्षार्थियों को परिचित कराया जाता है और प्रक्रियात्मक नवाचार से भी परिचित कराया जाता है। महोदय, चूंकि यह तीनों कानून दंड नहीं न्याय की भावनाओं से प्रेरित है, अतः अकादमी ने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में इसको संपूर्ण रूप से समाहित किया है। महोदय, कुछ उन्होंने कई प्रश्न किया है, उसमें उन्होंने कहा कि नए हथियारों का आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी की सरकार सेना को भी सशक्त तो की ही है, साथ साथ राज्यों के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को भी सशक्त करने के लिए नए नए हथियारों का यहाँ निर्माण भी किया है और जरूरत पड़ने पर हम उसको उपलब्ध भी कराते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर से हमारे पुलिस बल शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, इसके लिए आप जानते हैं कि योग का प्रचलन चला है और हम उसको अपने क्रियाकलापों के साथ साथ व्यवहारिक आदतों में भी
हम कुछ ऐसे चीज़ों का समावेश कराते हैं जिसके तहत हम उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ख्याल रखकर उसको हम समन्वय करते हैं और इसका बहुत लाभ मिला है। संबित पात्रा जी। महोदय, मैं अपने दूसरे पूरक प्रश्न के रूप में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराध के बदलते परिदृश्य और दृष्टिगत रखते हुए तथा नई चुनौतियों के आलोक में अकादमी किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और फॉरेंसिक साइंस का उपयोग कर रही है क्या? धन्यवाद। महोदय, निश्चित रूप से अपराध के स्वभाव में परिवर्तन आया है। नई चुनौतियां भी अपराधियों द्वारा खड़ी की जाती है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि चुनौतियां चाहे जो भी रूप लेकर आए, मोदी सरकार उस समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठाती है। महोदय, जहां प्रौद्योगिकी का सवाल है, ड्रोन, कृत्रिम जांच, डार्क वेब निगरानी, नवीनतम फॉरेंसिक उपकरण और तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इसके लिए डिजिटल कक्षाएं, KMS, ई-लाइब्रेरी, LMS, शिक्षार्थी प्रबंधन प्रणाली, इंटरैक्टिव टूल जैसे डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए AI टूल, फिटनेस सुधार की निगरानी के लिए आउटडोर डैशबोर्ड और स्मार्ट वॉच ई सामग्री का उपयोग हो रहा है। महोदय, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में जो उन्होंने बताया है कि क्या उसका हम उपयोग करते हैं, तो कानून को न्याय संगत बनाने के लिए साक्ष्य सबसे बड़ा आधारित होता है और जो न्याय का आधार बनता है वह इसमें बहुत ही उपयोगी होता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जांच, डिजिटल फॉरेंसिक, NIC द्वारा विकसित ई साक्ष्य मॉड्यूल का उपयोग हो रहा है। भारत सरकार द्वारा विकसित एप्स, ई कोर्ट, ई फॉरेंसिक, ई कारावास का भी उपयोग हो रहा है। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी की जांच, सोशल मीडिया फर्जी पहचान, डीप फेक, हनी ट्रैपिंग, डिजिटल गिरफ्तारी जांच और साक्ष्य संग्रह के लिए उपकरण और उसके तरीकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर उसको उस रूप में प्रशिक्षित दिया जा रहा है। जांच में CCTV फुटेज का उपयोग, सोशल मीडिया का भी महोदय इसमें जांच हो रहा है। फॉरेंसिक के विषय में उन्होंने जब प्रश्न पूछा है, तो आज फॉरेंसिक का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अपराध स्थल उपकरण, एकीकृत मॉड्यूल, अपराध स्थल उपकरण जैसे SAE, CK और लेजर मापन इकाइयों, किटों, 360 डिग्री लेजर स्कैनिंग कैमरे, ड्रोन स्केचिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए अकादमी ने इस पर भी प्रशिक्षण देने का पुरजोर रूप से काम कर रहा है और इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। एकीकृत मॉड्यूल का भी इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है महोदय। बायोमेट्रिक प्रशिक्षण जैसे AFIS CC फुटेज के माध्यम से चेहरे की पहचान, रेटिना स्कैन, चाल विश्लेषण, यह भी फॉरेंसिक का एक बड़ा पार्ट है। इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल अकादमी ने किया है। विशिष्ट फॉरेंसिक मॉड्यूल, उन्नत साक्ष्य प्रबंधन और इंटरैक्टिव प्रणाली में व्यवहारिक अभ्यास, अपराध स्थल पहुंच, घायल या मृत पीड़ितों को उचित देखभाल, प्रतिक्रिया, व्यवस्थित खोज, भौतिक साक्ष्यों को संभालना और फॉरेंसिक फोटोग्राफी के माध्यम से घटना स्थल का दस्तावेजीकरण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण अकादमी ने प्रारंभ किया है। जी, Thank you, Speaker, sir.